हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम स्टडी कर रहे थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में जितने भी कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क चैप्टर के होते हैं उनको हमने डिटेल में अच्छे से सीखा है। अगर आप अभी तक उस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखे हैं, इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, तो कृपया जाके उन वीडियोस को देखे जाके, क्योंकि आज हम यहाँ पर कुछ अच्छे लेवल के सवाल सॉल्व करने वाले हैं। और ये हमारा लास्ट वीडियो टाइम एंड वर्क होगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सीधे चलते हैं सवाल पे। और कॉन्सेप्ट सीखना नहीं है, डायरेक्ट सवाल लगाना है। तो वो सवाल जो मेंस में पूछे जा सकते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के सवाल, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सवाल है हमारे पास, आपकी स्क्रीन पर सवाल दिख ही रहा होगा। सवाल क्या है? अ मैन हैज़ 3 सन, द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 and 36 days respectively. In how many days the third son will complete the whole work alone? If the man could alone complete whole work in 3:3 upon 11 days, the man can do double the work in same time in which all his son together can complete the work. ठीक है, यानी एक आदमी है। क्वेश्चन क्या है? एक आदमी है, उसके 3 बेटे हैं। जो पहला बेटा है, फर्स्ट सन, वो किसी काम को कितने दिन में करता है? 24 डेज में करता है। जो दूसरा बेटा है, सेकंड सन, वो उसी काम को 36 डेज में करता है। ठीक है, और पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज द थर्ड सन विल कंप्लीट द होल वर्क अलोन। तीसरा बेटा जो थर्ड सन है, थर्ड सन, ये उस काम को कितने दिन में कर देगा। बाकी उसके बाद जो है सवाल के नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें, जो पहला बेटा है और दूसरा बेटा है। पहला बेटा 24 दिन में काम कंप्लीट करता है, उसी काम को दूसरा बेटा जो है 36 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो हम 24 और 36 का एलसीएम लेंगे। अच्छा, ये टाइम का एलसीएम से पता चल जाएगा हमें कि टोटल वर्क कितना है। ठीक है, टोटल वर्क पता करने के लिए 24 और 36 का एलसीएम हमने लिया तो पता चला कि 72 आ गया। 70 2 72 यूनिट। तो यही टोटल टाइम हो गया, टोटल वर्क हो गया ये। ठीक है, तो 24 दिन में 72 यूनिट का काम, तो एक दिन में 3 यूनिट का काम। तो ये पहले बेटे की एफिशिएंसी आ गई कितनी? 3 यूनिट। दूसरे बेटे की एफिशिएंसी तो 36 दिन में 72 यूनिट का काम, तो एक दिन में 2 यूनिट का काम। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई। अच्छा, एफिशिएंसी आप ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे 6 से देखो तो 6 चौक 24, 12 से 12 दूना 24। अगर हम इसका कैंसिल करें तो 24 और 36 टाइम का रेशो निकालने पर एफिशिएंसी का रेशो मिल जाता है। जैसे टाइम का रेशो आप निकालोगे तो 12 दूना 24, 12 3 36, अब 2:3 आया। एफिशिएंसी का रेशो सीधे पलट जाएगा, 3:2 हो जाएगा। देखो 3:2 है एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है, आप ऐसे भी एफिशिएंसी निकाल सकते थे दोनों की। तो दोनों बेटे की एफिशिएंसी निकल आई। पहले की कितनी आई? 3, और दूसरे की कितनी एफिशिएंसी आई? 2 आ गई। ठीक है, ठीक है। टोटल वर्क भी हमें पता लग गया 72 यूनिट। आपसे सवाल पे पूछा गया है कि तीसरा बेटा इस 72 यूनिट के काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 72। और तीसरा बेटा, तो थर्ड बेटे की एफिशिएंसी तो पता होनी चाहिए भाई। टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, जिससे काम कराना है हमें, थर्ड सन से काम कराना था उसके। यही पूछा गया है सवाल में कि तीसरा बेटा उस टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। लेकिन तीसरे सन की तो एफिशिएंसी ही नहीं पता हमें, इसीलिए तो वो जो बात है वो नीचे लिख के रखा है क्या, कि इफ द मैन कुड अलोन कंप्लीट होल वर्क इन 3:3 upon 11 days। अच्छा, सवाल में आगे है कि बताया जा रहा है कि जो 72 यूनिट का काम है वो आदमी 3 से ही 1/3 दिन में कंप्लीट कर देता है। अच्छा, 72 यूनिट का काम, इसका मतलब ये हुआ कि उस आदमी की एफिशिएंसी को हम एम कह लें, उस आदमी को एक दिन में काम करने की क्षमता को हम एम कह लें, और वो काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? तो 3 से ही 3/11 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक, इतने दिन में। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो कितना क्या मिल गया? वर्क मिल जाएगा। और ये 72 यूनिट के काम को वो इतने दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो उस आदमी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से आप कहोगे 11 3 33 3 36 बटे 11, और ये 72 आ जाएगा। तो 36 दूना 72, यानी आदमी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 11 दूना 22, 22 यूनिट आ गई।
आदमी की एफिशिएंसी, मतलब ये पता चल गया हमें कि जो वो आदमी है, जो तीनों का जो पिता है, वो एक दिन में 22 यूनिट का काम कर सकता है। सवाल में आगे क्या दे रखा है कि द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम इन विच ऑल हिज सन टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। मतलब एक तरफ आदमी है और एक तरफ इसके तीनों बेटे हैं। अब जितने टाइम में ये तीनों बेटे किसी काम को करते हैं, उससे आधे टाइम में आदमी कंप्लीट कर देता है। सवाल तो यही है कि द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम, एक वही टाइम में, ठीक है। अच्छा, दोगुना काम ये कर देता है, जितने ये तीनों मिल के काम करते हैं जितने टाइम में, उतने ही टाइम में ये दोगुना काम कर देता है। अच्छा, उतने जब टाइम सेम है और दोगुना काम कर देता है, इसका मतलब एफिशिएंसी इसकी दुगुनी डबल होगी भाई, इनसे इसकी एफिशिएंसी डबल होगी। ध्यान से देखो कि मान लो कि एक टी टाइम है, टी टाइम कुछ भी हो सकता है, टी मतलब 2 घंटे हो सकता है, 2 घंटे में। अब 2 घंटे में इसने 40 तीन मिलके मान लो 40 यूनिट, अभी सवाल से नहीं एग्जाम्पल की तरह समझ रहे हैं, ठीक है। 2 घंटे में ये मिलके 40 यूनिट का काम करते हैं, जबकि 2 घंटे में ये 80 यूनिट का काम करेगा, तभी तो दोगुना काम करेगा। सवाल में तो मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू 2 आवर हमने एग्जाम्पल में लिया। सवाल में कह रखा है कि जो आदमी है वो अपने तीनों बेटों से दोगुना काम कर लेता है एक पर्टिकुलर टाइम के भीतर, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी की एफिशिएंसी डबल है। इनसे 1 घंटे में जो काम ये 3 मिल के करते हैं, 1 घंटे में ये काम इनका दोगुना करेगा। अच्छा, हमें ये पता है कि आदमी 1 घंटे में कितना काम कर सकता है, 22। आदमी 1 घंटे में काम कर सकता है 22 यूनिट। इसका मतलब इसके बेटे जो हैं तीनों मिल के काम करेंगे 1 घंटे में 11 यूनिट। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पॉइंट यहाँ पर समझने वाला है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप सवाल को समझ कर नहीं पाएंगे। इस लाइन को बार बार सवाल में जो लिखा है वो आप पढ़ो अच्छे से, ठीक। तो क्योंकि आदमी की एफिशिएंसी डबल होगी तभी तो ये दोगुना काम कर पाएगा एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो इसका मतलब इसके तीनों बेटे की एफिशिएंसी 11 है, इनकी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर तीनों की एफिशिएंसी का सम 11 है तो पहला ABC कह लें, या फिर हम ऐसे कह लें कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों बेटों की एफिशिएंसी 11 है। अच्छा, पहले 2 बेटों की एफिशिएंसी हम निकाले, पहले से पता है कितनी भाई, पहले वाले की एफिशिएंसी 3 और दूसरे वाले की एफिशिएंसी 2। तो पहला बेटे की एफिशिएंसी और दूसरे बेटे की एफिशिएंसी का सम कितना आ गया, तो आप कहेंगे 3 + 2 5, यानी इनकी एफिशिएंसी का सम कितना आ गया 5। और तीसरे वाले की एफिशिएंसी कितनी हो कि टोटल 11 हो जाए, तो आप कहेंगे इन दोनों की एफिशिएंसी का सम 5 है, तो तीसरे वाले की एफिशिएंसी 6 होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो 6 5 11 होगा। इसका मतलब तीसरे की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तीसरे की एफिशिएंसी आ गई 6 यूनिट। तीसरे की एफिशिएंसी आ गई 6 यूनिट आ गई। और तीसरे से ही ये टोटल काम करवाना था हमको, तीसरे से ही टोटल काम करवाना है, तो तीसरे की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 6 × 6 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12, 12 डेज आ जाएगा। यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। 12 दिन लगेंगे। अगर इस काम को तीसरा बेटा उसका करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 12 दिन लगेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर ये बात आपको समझनी पड़ेगी, सवाल में जो मेंशन है, सवाल में जो लैंग्वेज दे रखी है वो काम के बेसिस पर दे रखी है। आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि काम दोगुना अगर करेगा किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, अगर ये काम दोगुना कर रहा है, इन तीनों के कंपैरिजन में दोगुना कर रहा है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी दुगनी होगी इन तीनों के कंपैरिजन में। और इसकी एफिशिएंसी 22 है तो 22 का आधा कर दो, 11 हो जाएंगी। इन तीनों के एफिशिएंसी का सम 11 होगा। तीसरे की, क्योंकि टोटल वर्क तो हमें पता ही चल चुका था, हमें तो सिर्फ एफिशिएंसी चाहिए तीसरे वाले की, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे। और अगला क्वेश्चन लगाएं उससे पहले एक बात हमें जानना होगा कि कुछ लोग अब ये सोचेंगे कि ये जो सवाल हमने सॉल्व किया अभी अभी, उसमें बहुत टाइम लग गया, ठीक है। तो इतने टाइम में अगर हम सवाल को सीखेंगे या लगाएंगे तो फिर कैसे एग्जाम में हो पाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पर कि हम सवाल अभी यहाँ पर सीख रहे हैं, और सीखने में लगता है थोड़ा सा टाइम और थोड़ा पेशेंस लगता है, ठीक। सवाल को जल्दी कैसे लगाया जाए, एक बार अगर आप सीख लेंगे तो अपने आप जल्दी लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक बार अगर समझ में आ गया, अच्छे से आपने सीख लिया, तो अपने आप स्पीड बन जाएगी, ठीक है। तो अगला सवाल है, A is efficient as B and C together. Working together
A and B can complete a work in 36 and C alone can complete the work in 60 days. ठीक है, A and C together work together for 10 days, B alone will complete the remaining work in. अभी इस सवाल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सीख रहे हैं कोई चीज़, ठीक है। अच्छा, ये भी आप कर सकते हैं कि 1 मिनट का यानी 60 सेकंड में कैसे किसी सवाल को सॉल्व किया जाए, उसका एक वीडियो हम पर डे डाल रहे हैं, तो वहाँ से आप जाके सीख सकते हो कि जल्दी से जल्दी सवालों को कैसे लगाया जाए। अभी यहाँ हम सीख रहे हैं तो उसमें थोड़ा समय लगेगा हमें, ठीक है, और सवाल भी अच्छे लेवल के हैं, ठीक। तो सवाल देखिए क्या है कि A इज एफिशिएंट एज B एंड C टुगेदर, यानी जो एफिशिएंसी A की है वही एफिशिएंसी B प्लस C की है, यानी दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। B प्लस C जितने समय में किसी काम को करते हैं उतने ही समय में A करता है, तो दोनों की एफिशिएंसी बराबर है कि A उतना ही एफिशिएंट है जितना B और C दोनों मिलकर हैं, ठीक है। वर्किंग टुगेदर A, अब अगला है वर्किंग टुगेदर A एंड B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज एंड C अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज। तो A और B कह रखे हैं कि किसी काम को 36 डेज में करते हैं, यानी 36 दिन में करते हैं, जबकि C अलोन उसी काम को कितने दिन में करता है, 60 डेज में करता है, 60 दिन में, ठीक है, 60 दिन में करता है। A एंड C वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, और यह भी बताया गया है कि जो A है और C 10 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, 10 दिन तक काम करते हैं। B अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो 10 दिन बाद जो काम बच जाता है उसको B करता है, तो B कितने दिन में बचे हुए काम को करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो A और B किसी काम को 36 दिन में करते हैं, C अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। चलो हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो 36 और 60 का एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहेंगे 36 और 60 का एलसीएम आ गया 6 पंचे 30, 180, भाई 5 छक्का 30, 5 15 3 18, 180 यूनिट, यानी टोटल वर्क कितना आ गया, 180 यूनिट आ गया, ठीक। अच्छा, 36 दिन में 180 यूनिट का काम, तो एक दिन में 5 यूनिट का काम, और A प्लस B की एफिशिएंसी यहाँ से पता चल गई कि 5 यूनिट है, C की एफिशिएंसी भी पता चल जाएगी, ठीक है। 60 दिन में 180 यूनिट का काम, तो एक दिन में 3 यूनिट का काम। एफिशिएंसी निकालने का कोई यही तरीका नहीं है कि 5 और 3, A प्लस बी की एफिशिएंसी 5 होगी, C की एफिशिएंसी 3 होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप टोटल वर्क एलसीएम लेके सॉल्व करें। एफिशिएंसी तो ऐसे निकल सकती है, कैसे निकल आएगी भाई, यहाँ पर इनका टाइम का रेशो निकाल लो, जो भी रेशो निकल के आए उसके रेशो को पलट दो, वही इनकी दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम वर्क को एलसीएम मान के वर्क लिखें और उसके बाद हम एफिशिएंसी निकालें, ठीक है। अब वैसे भी एफिशिएंसी, जैसे इससे पहले वाले सवाल में हमने सीखा कि किस तरह से आप एफिशिएंसी दूसरे मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। तो A प्लस बी की एफिशिएंसी 5 होगी, जबकि C की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 हो गई, ठीक है। अच्छा, A प्लस C कितने दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। A प्लस बी कितना आ गया, A प्लस बी कितना आ गया, 5 आ गया, और C कितना आ गया, 3 आ गया। C की एफिशिएंसी, A प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट का काम करते हैं, जबकि C 3 यूनिट का काम करता है। और हमें एक बात पता है कि अगर C 3 यूनिट का काम करता है तो यहाँ पर C रख देते हैं, और A प्लस बी कितना है, A प्लस बी यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि A माइनस बी कितना आ गया, तो C की एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। तो A माइनस बी 3 और A प्लस बी 5, दो इक्वेशन, दो अननोन, तो A और B की एफिशिएंसी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, कैसे नहीं मिलेगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर A माइनस बी इज इक्वल टू 3, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो 2A इज इक्वल टू 5 3 8, तो A की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। A की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर A की एफिशिएंसी 4 आ गई तो B की एफिशिएंसी 1 आ गई, या फिर आप कोई 4 यहाँ पर रख दे तो 5 में से 4 निकल गया, तो B की एफिशिएंसी कितनी आ गई, भाई यहाँ पर 4 रख देना, तो 5 में से 4 जाएगा, तो B की एफिशिएंसी आ गई 1। तो यहाँ पर हमें A की एफिशिएंसी 4, B की एफिशिएंसी 1 और C की एफिशिएंसी 3 मिल गई। अब किसी से तुम कोई भी काम करवा लो, हम यहाँ से निकाल देंगे, किसी का भी काम निकाल देंगे। लेकिन सवाल में आगे और मेंशन किया गया है कि A और C 10 दिन तक काम किए, तो A करेगा काम 4 यूनिट की एफिशिएंसी से और C करेगा काम 3 यूनिट की एफिशिएंसी से। और अगर 10 दिन तक काम करेंगे तो 4 3 7 धाम 70,
इसका मतलब 70 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। 70 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है, तो टोटल काम कितना है 180। 180 में से अगर आप 70 निकाल देंगे तो 110 यूनिट का काम बचेगा। इस 110 यूनिट का काम हमें बी से कराना है, तो बी कितने दिन में करेगा? तो हम कहेंगे 110 बटे बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ये टोटल आएगा 110 दिन, 110 डेज। यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे सवाल का उत्तर होगा, बी बचे हुए काम को 110 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास है, रमेश एंड गणेश कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 days. After 7 days of working together, Ramesh got sick and his efficiency fell by 30%. As a result, they completed the work in 17 days instead of 16 days. If Ganesh had worked alone after Ramesh got sick, in how many days would be completed the remaining work? तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, यानी आफ्टर द रमेश बीमार होने के बाद। ठीक है, सवाल को समझते हैं, काफ़ी बड़ा सवाल है, लेकिन इतना बड़ा सवाल लगाने में नहीं, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सवाल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। रमेश एंड गणेश कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 days। देखिए, रमेश की एफिशिएंसी को अगर हम आर कह लें और गणेश की एफिशिएंसी को हम जी कह लें, तो रमेश और गणेश की एफिशिएंसी है और कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं? 16 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो 16 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या मिलेगा? एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी इंटू टाइम आपको मिल जाएगा टोटल वर्क। तो ये आपका क्या है? टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क है। देखिए, जिन भी लोगों को सवाल आज समझ में नहीं आ रहे हैं या जो सवाल देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा समय दे सवाल को। जब सवाल कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा समय दे, रुक रुक के धीरे धीरे सीखे, तब जाके समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, बस बड़े सवाल है लिखने में। ठीक है, तो टोटल वर्क ही आ गया भाई। रमेश की एफिशिएंसी हमने आर मान ली हमने कि रमेश एक दिन में आर यूनिट का काम करता है, गणेश एक दिन में जी यूनिट का काम करता है। तो आर प्लस जी, और 16 दिन तक काम करते हैं तो काम कोई खत्म हो जाता है। तो आर प्लस जी इंटू 16, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये टोटल वर्क आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। आफ्टर 7 days of working together, Ramesh got sick and his efficiency fell by 30%. अब क्या होता है कि 7 दिन तक काम करते हैं, तो हमने बोला कि रमेश आर की एफिशिएंसी से, गणेश जी की एफिशिएंसी से 7 दिन तक काम करेंगे, इतना काम हो जाएगा कंप्लीट। 16 दिन लगातार काम करेंगे दोनों मिलके अपनी फुल एफिशिएंसी से, तब जाके काम कंप्लीट होगा। 7 दिन तक तो लगातार इन्होंने फुल एफिशिएंसी के साथ काम किया। उसके बाद रमेश बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो इसकी एफिशिएंसी 30% से कम हो गई। 30% से एफिशिएंसी कम हो गई। अच्छा, 30% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 30% को फ्रैक्शन के फॉर्म में बोलते हैं 3/30 बोलेंगे ऐसे। इसका मतलब 30% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसे 3/10 लिख सकते हैं। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, और हमें ये पता है कि 10 का 30% क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी जो रमेश है उसकी एफिशिएंसी 3% से गिर गई। इसका मतलब रमेश की अगर एफिशिएंसी 10 यूनिट रही होगी, रमेश की एफिशिएंसी अगर 10 यूनिट रही होगी, तो अब रमेश की एफिशिएंसी 7 हो गई होगी। क्यों? क्योंकि 10 का 30% 3 होता है। 10 का 30% 3 होता है। तो पहले अगर रमेश की एफिशिएंसी 10 रही होगी, बात को समझे यहाँ पर बहुत ध्यान से, कि पहले रमेश की एफिशिएंसी 10 रही होगी और 10 का 30% 3 है, तो 30% से एफिशिएंसी कम हो गई, तो 10 में से 3 कम कर देंगे तो अब तो 7 बचेगा। यानी अब रमेश जब काम करेगा तो 7 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ में काम करेगा। ठीक है, 7 यूनिट की एफिशिएंसी से साथ में काम करेगा। ठीक है, तो अब रमेश काम करेगा 7 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ में। ठीक है,
आर डैश कर लेते हैं। अब एफिशिएंसी, रमेश की एफिशिएंसी जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। गणेश तो बीमार पड़ा नहीं, तो गणेश अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा। और इस वजह से हुआ क्या कि टोटल काम इन्होंने 16 दिन में ना कंप्लीट करके 17 दिन में कंप्लीट किया। तो 7 दिन तक तो काम कंप्लीट ही हो गया था, 7 दिन तक काम कंप्लीट ही हो गया था, और 9 और 10 दिन और करेंगे काम, अब जाके 17 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो ये काम इसके बराबर नहीं हो जाएगा, इसी टोटल वर्क के बराबर रखते थे, अब जाके ये पूरा काम कंप्लीट हो गया, तो इस टोटल वर्क के बराबर ही हो जाएगा इधर काम। तो इसका 16 आर प्लस जी, ठीक, 16 आर प्लस जी, ये टोटल काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 10 प्लस 7 17 दिन काम में लग गया। काम तो 16 दिन में होता था, लेकिन बीमार पड़ने के बाद 7 दिन बाद काम 10 दिन में ना 16 दिन में ना कंप्लीट हो गया, 17 दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक। अब एक बात ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि रमेश की एफिशिएंसी 10 मान ली, रमेश की एफिशिएंसी हमने 10 मानी है, ठीक है। पहले रमेश की एफिशिएंसी जब बीमार नहीं था तो 10 थी, बीमार होने के बाद 30% से एफिशिएंसी गिर गई, तो 10 का 30% 3 आया, तो 10 में से 3 माइनस किया तो 7 बच गया। अब एफिशिएंसी रमेश की कितनी हो गई? 7 हो गई, ठीक। तो ये पहले वाली एफिशिएंसी है, ये पहले वाली एफिशिएंसी है रमेश की, और आर डैश अब बीमार होने के बाद वाली एफिशिएंसी आर डैश है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 7, रमेश की एफिशिएंसी कितनी थी? रमेश की एफिशिएंसी पहले कितनी थी? आर पहले वाली एफिशिएंसी तो 10 थी, 10 प्लस जी प्लस 10, और ये बीमार होने के बाद वाली एफिशिएंसी है तो कितनी है? 7, तो यहाँ पर 7 रख देंगे, प्लस जी 16, पहले एफिशिएंसी थी 10 और अब जी। तो आपको लगता है कि यहाँ से गणेश की एफिशिएंसी निकाली जा सकती? बिल्कुल निकाली जा सकती। तो गणेश की एफिशिएंसी क्या आएगी? कैलकुलेट करते हैं, फटाफट कैलकुलेट करते हैं, गणेश की एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। तो 7G और 10G, तो 17G आ जाएगा यहाँ पर, और इधर क्या आ जाएगा? 16G, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? 17G, इधर 16G आ जाएगा, ठीक है। 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, तो 7 दून 14, यानी 140 इधर है, जबकि 160 इधर है। तो 140 उधर लेके जाएंगे तो 160 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 20, ठीक। 16 और इधर 17, इधर 17 माइनस 16 जी, तो गणेश की एफिशिएंसी आ गई 20। इसका मतलब रमेश की एफिशिएंसी कितनी है? 10 है, तो गणेश की एफिशिएंसी 20 है। इसका मतलब रमेश और गणेश की एफिशिएंसी का रेशो क्या है? रमेश और गणेश की एफिशिएंसी का रेशो है 1:2। भाई गणेश की एफिशिएंसी 2 गुना है रमेश की एफिशिएंसी से। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सवाल भी हो गया, क्योंकि एफिशिएंसी ही निकाल, एफिशिएंसी, अच्छा बी आगे सवाल में क्या पूछा था? इंस्टेड ऑफ 16, इफ गणेश हैड वर्कड अलोन आफ्टर रमेश गॉट सिक, इन हाउ मेनी डेज वुड वी हैव कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अगर रमेश के बीमार होने के बाद सिर्फ गणेश काम करता तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करता? ठीक है, सवाल ये पूछा गया है। तो बीमार कितने दिन बाद हुआ? 7 दिन बाद बीमार हुआ। तो रमेश की एफिशिएंसी कितनी थी? 10 थी। गणेश की एफिशिएंसी 20 थी, अभी पता चला। तो 20 प्लस 10 30, तो 30 हो गया ये, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 यूनिट का काम कंप्लीट हो चुका था। कितना? 210 यूनिट का काम कंप्लीट हो चुका था, तब रमेश बीमार हुआ। ठीक है, टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क ये है यहाँ पर। तो रमेश की एफिशिएंसी रख दो 10, गणेश की एफिशिएंसी रख दो 20, तो 20 प्लस 10 30, और 30 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 16 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 गुणे 30, 16 ते 48, 480 यूनिट का ये टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क है 480 यूनिट का। ठीक है, उसमें से 210 यूनिट घटा दो, 210 यूनिट माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 270 यूनिट का काम बचा हुआ। अब यहाँ पर रमेश बीमार पड़ गया था 7 दिन काम करने के बाद। रमेश काम को अब हम रोक देते हैं, गणेश से सिर्फ ये काम करवाते हैं। तो हमें पता है गणेश की एफिशिएंसी कितनी है? 20 है। ये देखो 20 निकल के आई। तो 270 यूनिट का काम गणेश कितने दिन में करेगा? तो गणेश की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, ये पता चल जाएगा 13.5 दिन। 13 भाई 27/2 है, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 1 बटेगा, हाँ ठीक है, 13 सही 1/2 दिन। यही हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत ही ज़्यादा लेंदी सवाल बार बार इसलिए लग रहा था क्योंकि हम एफिशिएंसी कई सारे पार्ट इसमें दे रखा है। ठीक है,
कई सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे टोटल वर्क भी दे रखा है, फिर उसके बाद रमेश बीमार पड़ गया, उसके बाद गणेश ने बाकी काम किया। तो इस तरह से बार बार जो है सवाल को घुमा रखा है, टफ सवाल नहीं है, ठीक है। इस सवाल को लगाने का हम दूसरा मेथड भी सीखेंगे कि कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, ठीक है। चलते हैं अब अभी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब तो अब आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। और इस सवाल को हम 1 मिनट में सॉल्व करके कल जो शॉर्ट्स हम अपलोड करेंगे इस पर 30 मतलब जो 60 सेकंड में, उसमें हम इस सवाल को लगा के दिखाएंगे, ठीक है। 1 मिनट में कैसे इस सवाल को सॉल्व किया जाए, उसमें हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।